बाइपोलर डिसऑर्डर एक्चुअली है क्या? अच्छा, बाइपोलर डिसऑर्डर जैसे नाम से है ना, इट्स अ बाइपोल, यानी दो पोल्स हैं साथ साथ चल रहे होते हैं। एक पोल में जिसे हम कहते हैं, यानी ये एक्सपर्ट अगर लैंग्वेज में मैं बात करूं तो उसमें हम कहते हैं कि मैनिया में होते हैं आप ना। मेनिया एक ऐसी स्टेट होती है जिसमें जो पेशेंट है वो हाई पे चल रहा होता है, एक्सेसिव बाइंग, एक्सेसिव डिसीजंस, इंटेंस डिसीजंस, उसके एग्रेशन भी हो सकती है, एजिटेशन हो सकती है, इन्वेस्टमेंट्स हो सकती हैं, मल्टीपल बिजनेस हो सकते हैं, एक से दूसरी शादी हो सकती है, दूसरी से एट टाइम तीसरी भी हो सकती है। एब्रप्ट डिसीजंस होते हैं, शादी जितनी जल्दी होती हैं उतनी जल्दी ख़त्म भी हो जाती हैं और दूसरी तीसरी उससे जल्दी प्लान भी हो जाती है। इसी तरह बिज़नेस में, इसी तरह सोशलाइजेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है, पार्टी टाइम होता है, हाई एनर्जीज़ के साथ होता है। तो ये एक पोल होता है। दूसरा पोल जो है वो एक्सट्रीम ऑपोजिट होता है, जो जिसे हम कहते हैं कि दैट्स अ लोएस्ट साइड ना, जिसमें डिप्रेशन होता है। और डिप्रेशन में ऑब्वियसली सारी चीज़ें ऑपोजिट होती हैं। उसमें पेशेंट जो है वो आइसोलेशन में चला जाता है, लो एनर्जीज़ के साथ होता है, डिसकनेक्शन आ जाती है, रिलेशनशिप्स के इश्यूज़ आते हैं, ब्लेम गेम आती है, एग्रेशन, एजिटेशन इसमें भी हो सकती है, नेगेटिव थॉट्स होती हैं, सुसाइडल आइडिएशन होती है, एट टाइम हार्मफुल टू अदर्स हो सकते हैं, एट टाइम हार्मफुल टू देमसेल्फ, सेल्फ हार्म के इश्यूज़ आते हैं, रियलिटी से एट टाइम डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। अगर ना ट्रीट हो तो फिर साइकोसिस ट्रिगर हो सकता है, जो कि अनदर डिजीज़। और ये जो बाइपोल्स हैं इसको हम बाइपोलर डिसऑर्डर कहते हैं। ठीक है। डॉक्टर जहारा, मुझे ये बताइएगा कि अगर आपकी फैमिली में जीन्स में है, जेनेटिकली ये ट्रांसफ़र होता है और कोई आपकी फैमिली में कि आपकी खाला, फूफो या पेरेंट्स में या कोई भी अंकल आंटी जो कि इसका शिकार है, तो चांसेस फैमिली में बढ़ जाते हैं कि जो बच्चे हैं या जो यंगस्टर्स हैं ये आगे ट्रांसफ़र होगा, या ये किसको ट्रिगर करता है और किस पॉइंट पे ट्रिगर करता है, क्यों होगा किसी को, इसके कोई रीजंस होते हैं? दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नबिया। एक्चुअली हम सबके अंदर हर बीमारी का एक कोड मौजूद है, जीन मौजूद है, जो कि ट्रांसफ़र ही होता है, जनरेशन टू जनरेशन आ रहा होता है। अब दैट्स आवर लाइफस्टाइल, हमारी मैनेजमेंट है कि हम उस जीन को कैरी करते हैं। वो जीन कब डीकोड होता है, वो जीन डीकोड होता है या नहीं होता, ये अब एनवायरनमेंट, हमारी मैनेजमेंट, हमारा लाइफस्टाइल डिसाइड करेगा। जैसे एक ही माँ बाप जिन दोनों को डायबिटीज़ होगी तो उनके 4 बच्चों में से किसी एक को वो कैरी करेगा, बाकी 3 बिल्कुल ठीक होंगे। वो जो एक कैरी करेगा, अब उसके मल्टीपल फैक्टर्स हो सकते हैं। जैसे इन्वायरमेंटल फैक्टर हो सकता है, साइकोलॉजिकल फैक्टर में स्ट्रेस हो सकता है, लाइफस्टाइल में पुअर लाइफस्टाइल हो सकता है, पुअर डाइटरी हैबिट्स हो सकती हैं, और वो जीन जो है वो ट्रिगर होता है और डीकोड हो जाता है। आइडियल इन्वायरमेंट मिलता है उस जीन को नरिश होने के लिए, सो वो नरिश होता है और वो जो भी प्रॉब्लम है वो अपीयर हो जाती है। Every primary chronic progressive diseases have basically a genetic coding. That's why we call primary. Primary का मतलब है कि बुनियादी आपके अंदर मौजूद हैं। हर बीमारी जिसके साथ प्राइमरी का लफ्ज़ लगता है ना, वो ट्रांसफ़र ही होती है आपके अंदर। क्रॉनिक का मतलब है ये रहेगी, ठीक है। प्रोग्रेसिव है कि ये बढ़ेगी, ठीक, और आगे फिटल भी होती है, यानी जानलेवा हो सकती हैं इफ़ यू विल नॉट मैनेज। ठीक, तो बहुत सारे लोग जो सुसाइडल हो जाते हैं बेसिकली किसी ना किसी मेंटल हेल्थ के इशू से वो गुजर रहे होते हैं तभी लड़से के लिए, और उसका एंड रिजल्ट सुसाइड हो जाता है। देखें, वो जो सुसाइडल आइडिएशन है ना, बेसिकली ये एक स्टेट ऑफ माइंड होती है, रिस्पांस होता है, रिएक्शन होता है, जिसके पीछे कुछ भी हो सकता है। इसके पीछे यूजुअली साइकेट्रिक इलनेसेस होती हैं, जैसे शिज़ॉइड होते हैं, बाइपोलर के साइकोसिस में होते हैं, एक्सट्रीम पे चल रहे होते हैं, एक्सट्रीम लो पे चल रहे होते हैं। इसके अलावा एडिक्शन में जा सकते हैं। इसके अलावा एट टाइम जो आपकी जनरल मेडिकल जो आपकी हेल्थ है वो इफ़ेक्ट होती है, जो कि अनमैनेजेबल होती है, जिसमें आपको समझ नहीं आ रहा होता है। जैसे कैंसर पेशेंट्स भी हो सकते हैं, क्योंकि जो सुसाइडल आइडिएशन है बेसिकली ये आपकी थॉट्स हैं जो बार बार आपको ये मैसेज दे रही होती हैं कि फिनिश योरसेल्फ। अब इसकी जो रूट कॉज है वो जब तक एवेल्यूएट और असेस नहीं करते तो हम एक्चुअली डिफाइन नहीं कर सकते विदाउट असेसिंग द पर्सन।
मगर ये जो स्टेट ऑफ माइंड है इसके पीछे एक लंबी बीमारी होती है, एक लंबा अरसा होता है जो कि अनअटेंडेड और अनमैनेज्ड होता है। अच्छा जहां साहब मैं उसी पॉइंट पर एक्चुअली आना चाह रही हूँ कि जैसा कि आपने बताया कि ये जीन्स में हम डिफरेंट तरह की चीज़ें, बहुत सारी हेल्थ कंडीशंस, मेंटल कंडीशन, हम आपने कहा कि इसको डीकोड, अब कौन आपकी अपनी विल है, आपका अपना लाइफस्टाइल है। अब हमारी जनरेशन के लोग मेंटल हेल्थ को समझते हैं काफ़ी हद तक, हम जानते हैं बहुत सारी जो मेंटल डिजीज़ हैं, जो डिसऑर्डर हैं, जो इन चीज़ों को पढ़ते हैं कि नहीं ये एक प्रॉपर एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसा मसला है जिसके लिए प्रॉपर हेल्थ रिक्वायर है, जैसे कि आपके जिस्म के किसी और अज़ा की बीमारी होती है, अगर आपको कोई डिसऑर्डर है खुदा ना खास्ता तो आपको यू नीड हेल्प। अब हमारी जैसे जनरेशन के लोग जो कि समझते हैं कि हमारे पेरेंट्स को या ग्रैंड पेरेंट्स में या इस तरह से एक डिज़ीज़ रही या वालिदा डिप्रेशन का शिकार रही या किसी को स्किज़ोफ्रेनिया रहा, हम अपनी आने वाली जनरेशन को उससे, अब एक चीज़ चलती तो आ रही है फैमिली में, कैसे बचा सकते हैं, वो कौन से ट्रिगर्स हो सकते हैं, हम अपने बच्चों की मेंटल हेल्थ का किस तरीके से ख्याल रख सकते हैं, क्योंकि आज से पहली जनरेशन इन चीज़ों को उतना नहीं समझती थी जितना कि आज की जनरेशन समझती है। तो हम अपने आने वाली जनरेशन को, अपने बच्चों को कैसे मेंटली उतना स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं? अच्छा देखिए, जैसे फ़िज़िकल हेल्थ की इश्यूज़ हैं, डायबिटीज़, हार्ट, कैंसर, बाकी चीज़ें जो हैं, तो उसके बारे में अब काफ़ी एक्सेप्टेंस आ गई है। अब लोग, आपने अक्सर बात करते सुना होगा ना, मैंने मीठा नहीं खाना, या मैंने नमक नहीं खाना, या मैं अपने वेट पे काम कर रहा हूँ, या मैंने वॉक एक्सरसाइज। तो इससे क्या मतलब हुआ कि अब लोगों में इस बारे में बड़ी अवेयरनेस है। फॉर्चुनेटली मेंटल हेल्थ के बारे में भी अब लोग, जैसे आपने कहा ना, बातचीत करते नज़र आते हैं। अब एक वो लोग हैं जो कि जनरली दे आर वेरी टेकिंग केयर ऑफ़ देयर मेंटल हेल्थ। एक वो टाइप है जिसकी फैमिली में एक चीज़ रन कर रही है, यानी पेरेंट्स में से कोई डिप्रेसिव है या शिज़ोइड पर्सनैलिटी है या बाइपोलर के हैं। अब दे आर मोर वल्नरेबल, वो किसी भी लाइफ के मौके पे आके ट्रिगर हो सकता है, ठीक। और अब वो ट्रिगर जब होगा तो ये बड़ी बात नहीं है कि ट्रिगर क्यों हुआ, बड़ी बात ये है कि आपको मैनेज करना आता है या नहीं आता। आपको प्रायोरिटी सेट की हैं कि बेसिकली अगर कभी मेरे मूड्स के इश्यूज़ आते हैं तो मूड्स के इश्यूज़ जो हैं, इट इज़ नॉट समथिंग वेरी यूजुअल एंड इट्स ठीक है, ये तो एक स्टाइल है ना। गुस्सा जैसे मर्द की शान होता है, तो शानदार भी एक लिमिट होनी चाहिए ना, शानदार भी होना चाहिए उसको। ये ना हो कि उस शान में उसकी पर्सनैलिटी की बहुत पीछे रह जाए और वो एक क्रॉनिक इलनेस का शिकार हो जाए। तो इसी तरीके से जब आप अवेयरनेस आपको आना शुरू होती है तो फिर आप नींद भी पूरी करते हैं। जैसे बाइपोलर का आपने अभी बात की थी, तो देखिए ट्रिगर जो होते हैं उनकी कोई एक सर्टन रीजंस होती हैं। अगर एक पेशेंट जिसकी जीन्स में है, फैमिली में बीमारी है और उसका लाइफस्टाइल ही पुअर है, यानी रात जागने में गुजर जाती है और फिर वो दिन उसका सोने में जाता है, डाइटरी हैबिट्स उसकी बहुत पुअर हैं, यानी उसमें हेल्दी डाइट बिल्कुल भी नहीं है, जंक है, प्रोसेस फूड है उसका, बहुत ज़्यादा कैफीन की इनटेक है, जैसे कॉफ़ी की 2-4 कप उसके दिन में हो जाते हैं, चाय के कप्स हो जाते हैं, और उसके बाद कोई वॉक एक्सरसाइज नहीं है। सही। इमोशनल रेगुलेशन है ही नहीं। इमोशनल रेगुलेशन में कि उसकी अपने, उसे बिल्कुल नहीं पता कि कहाँ पे मैंने खुद को खुश करना है, मैंने कैसे कहाँ पे राइट शेयरिंग करनी है, फीलिंग्स को कहाँ पे असेस एवेल्यूएट करना है, अपनी फीलिंग्स को मैंने कितनी इंपॉर्टेंस देनी है। कभी भी गुड फीलिंग ना खुद को देना, नेगेटिव रहना। आपको बातचीत से अंदाज़ा होगा कि मैं वाई आई एम सो नेगेटिव, मेरी अप्रोच इतनी नेगेटिव क्यों है। अब ये वो बड़े मेन 4-5 से पॉइंट हैं कि अगर ये आपकी लाइफ में ये चीज़ें ज़्यादा हैं तो फिर आप तैयार रहें कि किसी भी मौके पे आके वो जो जीन है वो ट्रिगर हो जाएगी और वो डीकोड हो जाएगी और फिर आपके मूड्स के मसाइल आना शुरू होंगे। और मूड्स के मसाइल भी एक अब्राप्ट नहीं आते इसी तरीके से कि एक दिन आप मैनिक हैं और दूसरे दिन आप डिप्रेसिव हैं। अच्छा, कई दिन स्लोली आपके डिसीजंस बिल्कुल। और ये कंडीशन जो एक है, अगर फॉर एग्जांपल आप मैनिक हैं या जब आप डिप्रेशन फेज में जा रहे हैं तो वो दिनों महीनों की कंडीशन होगी। बिल्कुल महीनों की होती है। कई लोग, कई मैंने ऐसे पेशेंट्स देखे हैं जो कई महीना साल तक डिप्रेशन में हैं